यत् पर शब्द से शब्दार्थ। अरे शब्द बोलने वाले के मन में पीछे छुपा हुआ जो भाव होता है वही शब्द का अर्थ होता है। दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे और तीसरा व्यक्ति आकर के उनके परिचित थे, उस व्यक्ति को कहने लगा, अरे भाई साहब आप कहां उलझ गए आज, ये तो बड़े सज्जन पुरुष है। सामने वाले के लिए बोलता, आप कहां उलझ गए, ये तो बड़े सज्जन पुरुष है। इसका अर्थ क्या है? हाँ? किसी दुर्जन के साथ उलझ गए आप? तो शब्द का अर्थ वो होता है जो बोलने वाले के भाव में पीछे छुपा हुआ रहता है। अरे पतित पावन व्यक्ति नहीं, अगर भाव परमात्मा का है तो परमात्मा ही पतित पावन होंगे। मगर अर्थ को जब तक उसका अनुसंधान नहीं होगा उसका कुछ भाव निकल सकता है। समझ करके जप करना। बालक रघुपति राघव राजा राम की तरह मत करना, पप्पू के पापा की तरह, अपितु वासुदेव सर्वम ये भाव करके जप करना। सबका आधार है वो, सब में बैठा हुआ है वो। जैसे सारे आभूषण में सोना है और आभूषण सोने में ही रहते हैं, ऐसे ही वासुदेव का चिंतन ध्यान करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय समझाया और मंत्र दे दिया। प्राणायाम की विधि बताई। बालक ध्रुव मधुवन में तप करने के लिए निकल पड़ा, आगे बढ़ गया। नारद जी महाराज चल करके उत्तानपाद के पास पहुंचे, मुंह लगा करके बैठे हुए थे, बड़े दुखी दुखी। बालक चला गया। नारद जी महाराज ने समझाया, तुम्हारा बालक बड़ा होनहार होगा, उसके लिए चिंतित मत हो, वो भगवान का परम भक्त है, दृढ़ निश्चयवान है। उनको धैर्य बंधाया। इधर बालक ध्रुव तप करने के लिए जब मधुवन में गया, तपस्या शुरू की महाराज। आहा देखना जरा, त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं नन्येन अर्चयन् हरिम। पहले महीने में जो साधना प्रारंभ की, 3 रात्रि के बाद में भूख को मिटाने के लिए कपित्थ बदरासन, कपित्थ फल और बदर फल का आसन करने लगे। कपित्थ बोलते हैं, वो गणेश जी को बहुत पसंद होता है। रोज विद्वान श्लोक बोला करते हैं, अभी भैया श्लोक बोल रहे थे रणजीत। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। कपित्थ बोलते हैं, वो केंथ होता है ना, केंथ है, उसी को संस्कृत में कपित्थ बोलते हैं। और एक कपित्थ फल अगर गणेश जी को खिलाया जाए, क्योंकि गजमुख है ना। प्रासंगिक बात याद आ गई, आपको सुना देता हूं, बड़ी जानकारी की बात है। हाथी को यदि आप ये केंथ का कपित्थ का फल खिला दो तो साबुत को निगल जाता है, और गोबर करेगा तो साबुत ही बाहर आ जाएगा। मगर गोबर में निकले हुए कपित्थ फल को तोड़ करके देखो तो फुटबॉल की तरह निकलेगा, अंदर से कुछ भी उसके अंदर नहीं रहेगा। वो कैसे निकला, उसके भीतर का जितना भी रस था, कस था, जो भी उसमें गुण था, कोई छिद्र नहीं, ज्यों का त्यों निकल जाएगा और बीच में से अंदर से पोला हो जाएगा। विल्व फल होता है ना, उसी तरह से होता है। ध्रुव जी महाराज कपित्थ फल को खा करके, खट्टा भी होता है, चटनी बनती है उसकी, भूख मिटा लें, या फिर झाड़ियों के जो बेर पके हुए हो
हाँ? गाठोड़ी, काठोटी, हाँ वही काठोटी, गोल गोल वही फल। या फिर झाड़ियों के जो बेर होते हैं वो तोड़ करके भूख को मिटा लें। भाई भूख तो मिटानी पड़ेगी। कबीर काया कोकरी करे भजन में भंग। हाँ? कुत्ती है ये तो। कबीर काया कोकरी करे भजन में भंग, पहले टुकड़ा डाल दो फिर सुमिरन करो निसंग। हाँ? भूख लगी हो तो थोड़ा सा डाल दिया करो ताकि ये कुत्ती भौंके नहीं और फिर आराम से भजन कर सको, नहीं तो पेट में तो कुटुर कुटुर होता रहेगा। भूख मिटाने के लिए 3-3 रात्रि के बाद भी वो फल खा लें और भगवान नारायण की अभी अर्चना करने लगे। 1 महीना तक ऐसी साधना चली। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने तृणप्रणादिभिः शीर्ष्णैः कृतानोभ्य अर्चयन् विभोम्। हाँ, जब दूसरा महीना लगा, अब तो उस बालक ने महाराज 6 दिन के बाद क्षुधा निवृत्ति करने के लिए पेड़ पौधों के जो पत्ते पीले पड़ करके झड़ के नीचे आ जाते हैं, वो झड़े हुए कुछ पत्ते उठा लें और उसी को खा करके जठराग्नि को शांत कर लें और फिर भजन में लग जाए। दूसरे महीने ऐसी साधना की। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि अवभक्ष। तीसरा महीना लगा, अब तो 9 दिन के बाद बस जठराग्नि को शांत करने के लिए ठंडा जल पी लेते हैं, बस जल, और समाधि का अभ्यास करने लगे। चौथा मास लगा, द्वादशे हनि वायु भक्ष जित श्वास। चौथा महीना लगते तो हो पानी पीना भी बंद, केवल वायु भक्षण करते हैं प्राण को बनाए रखने के लिए। बाकी श्वास की गति को भी जीत लिया। एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्तुष्टाणुरिवाचल। 5वां महीना लगा, अब तो सर्वथा श्वास की गति को जीत करके व्यष्टि प्राणों को समष्टि के साथ में ऐक्य करके श्वास गति को अवरोध ही कर लिया। जब व्यष्टि और समष्टि का ऐक्य करके श्वास गति अवरुद्ध हुई तो देवता गण घबरा गए। श्वास लेना मुश्किल और बालक तो स्थानों की तरह ठूठ की तरह खड़ा हो गया एक पैर के ऊपर। घबरा करके देवता नारायण के पास में गए। प्रभु, बे समय प्रलय का एहसास हो रहा है, श्वास नहीं आ रहा, वायु नहीं मिल रही। भगवान नारायण कहने लगे, देवताओं घबराओ ना। एक मेरा नन्हा सा भक्त बालक व्यष्टि समष्टि का ऐक्य करके वायु गति को अवरुद्ध किया है, मैं दर्शन दे करके तप कार्य से निवृत्त करता हूं, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। देवताओं को आश्वासित करके भगवान नारायण स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। जो ही ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण के दर्शन किए, आह यदा लोक्यालादं हृदयैव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। यह स्थिति होगी। ऐसा लगा उस बालक को जैसे कोई आनंद के सागर में सराबोर हो गया हो।
आहा, रोमांचित हो गया, कंठ गदगद, हृदय भरा आया भगवान का दर्शन करके। उस समय ध्रुव के मन में एक विचार आया कि हे प्रभु, नन्हे से बालक के तप को आपने पूर्ण किया, दर्शन देकर के कृतार्थ किया। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि इस वाणी से यदि कोई स्तुति कर सकूं। हाँ, जब भगवत दर्शन हो तो स्तुति तो कर ही सकते हैं ना। ईश्वर की दी हुई वाणी ईश्वर के काम में आ जाए। रामचरितमानस देखना, शबरी को दर्शन दिए तो उसके मन में भी इच्छा हुई आपकी स्तुति करूं, पर कैसे करूं महाराज? कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिन में मैं मति मंद गंवारी। कैसे स्तुति करूं? बड़ी इच्छा हुई। भगवान राम वहां पर कहते हैं कि शबरी, तुझे स्तुति नहीं आती, तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, स्त्री है, अधम है, अधम जाति है, सब कुछ। मुझे सब कुछ आता, तू बैठ जा, स्तुति तो करवानी है ना कुल मिला करके, तो तू बैठ जा और स्तुति मैं कर लेता हूं। भक्त भगवान की स्तुति करे, पर वहां बड़ा आश्चर्य है कि भगवान भक्त की स्तुति कर रहे हैं। देखना रामचरितमानस। यहां ध्रुव जी के मन में आया कि प्रभु, आपकी स्तुति करने की इच्छा हो रही है। भगवान ने उस नन्हे से बालक को शक्ति प्रदान की और भगवान की स्तुति करते हुए ध्रुव कहने लगा, ध्यान देना, दर्शन तो हुए, लेकिन कहां दर्शन हुए और किस रूप में दर्शन हुए, ये ध्रुव की स्तुति से समझ में आएगी बात। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा इष्ट आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अरे, इन भौतिक आंखों के सामने खड़ा हो जो भी होगा, वो तो महाराज उनका माइक रूप होगा, उनका बनावटी रूप होगा, असली रूप नहीं होगा। असली रूप का तो जब कभी भी भक्त को दर्शन होगा, बाहर नहीं, वो भीतर में होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन दर्शन देने की एक ही जगह है, व्यक्ति का हृदय। जैसे टीवी पर दिखने वाले जितने भी चित्र है पूरे वातावरण में विद्यमान है, मगर उसका देखने का एक ही माध्यम है, टेलीविजन। गौ माता के शरीर में दूध होता है, कहां होता है जी? दूध गाय के शरीर में कहां होता है? दूध थन में। इनसे पूछो गांव वालों से। एक गाय 8, 10, 20, 25 लीटर दूध दे दे, उसके थन में कितनी सी जगह है? लोग कहते हैं, अरे गाय दूध देती है, इसको खुराक दो, हड्डी झर रही है। पूरे शरीर में दूध होता है गाय के, लेकिन मिलेगा केवल थन में ही। और किसी गाय का थन खराब हो जाए, पूरे शरीर में दूध है तो पूंछ दबाओ, निकलेगा? है, पूरे शरीर में दूध है, लेकिन उपलब्धि की जो जगह है वो केवल थन है। टेलीविजन के चित्र पूरे वातावरण में विद्यमान है, लेकिन दर्शन की जो जगह है वो टेलीविजन है, उसका पर्दा है, स्क्रीन। इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन याद रखो, जब दर्शन होंगे ना, वास्तविक दर्शन, तो इस टीवी के अंदर हृदय में होंगे, भीतर में दर्शन होंगे। जो इन आंखों से नहीं होंगे, वो ज्ञान नेत्र से होंगे, तृतीय विवेक दृष्टि के द्वारा दर्शन होगा। वही दर्शन ध्रुव जी महाराज ने यहां पर किए। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे पुरुष, हे भगवान, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं देख रहा हूं अंतःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् अंतःप्रविश्य इमां प्रसूक्तां वाचम संजीवयति। मैं तो देख रहा हूं कि आप मेरे भीतर में प्रविष्ट होकर के, और पहला काम तो यही कर रहे हो कि मुंह में पड़ी हुई जो ये जीभ है, मांस का टुकड़ा, इस टुकड़े को आपने चेतन बना दिया और उथल पुथल करने लगी। किसकी सत्ता से बोल रही है जीभ? भीतर में बैठ करके भगवान इस जड़ जीभ को भी बुलवाना, उथल पुथल कितना गजब करती है ना। लड़ाई हो गई दांतों और जीभ के बीच, तो दांत करने लगे चपर चपर ना कर, 32 हैं हम लोग, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। वो जीभ कहने लगी चुप रहो, जानती हूं तुम 32 हो, पर मैं एक ही ऐसा पलटा खाऊंगी कि एक ही पत्थर में 32 गिरते हुए नजर आओगे। हाँ, ये जो उथल पुथल हो रही है जीभ की, इसको बोलने की शक्ति कहां से मिल रही है? भीतर में प्रविष्ट होकर के, हे नाथ, आपने से सोई हुई वाणी को जगा दिया। ये संपूर्ण शक्ति के विधारक परमात्मा और भी शरीर के हाथ पैर आदि जितने भी अंग हैं, हलचल हो रही है, सब आपकी सत्ता से हो रही है। हम सो भी जाते हैं और रात दिन ये श्वास की धोकनी चलती रहती है, भीतर में बैठ करके फेफड़ों को धोक रहे हो। ऐसे हृदयेश्वर, हे पुरुष, आप तो इस शरीर रूपी पुर के अंदर शयन करते हो, इसलिए आप पुरुष हो, पुरी शयनाथ पुरुष है। और जिसमें शयन कर रहे हो उस शरीर को पूर्ण बना देते हो, इसलिए पूर्णात पुरुष है। ऐसे पुरी शयनाथ पूर्णात व पुरुष, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। और बड़ी विस्तृत स्तुति की। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ध्रुव, तुम्हारे तप और तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरी इच्छा है तू कुछ वरदान मांग। ध्रुव जी महाराज कहने लगे, महाराज मेरी तो मांगने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अच्छा, वो किसके लिए तप करने गया था? वो राज सिंहासन पर चढ़ जाऊं, पिता की गोद का आनंद लूटूं। मांगना चाहिए था कि भगवान मैं मर जाऊं और सौतेली मां की कोख से पैदा होकर के वहां तक पहुंचूं। याद रखो, यही भजन का प्रभाव है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सकाम भक्ति का भी निषेध नहीं किया। अरे निष्काम नहीं कर सकते हो तो सकाम करो, कोई कामना को लेकर के ही करो कि मेरी मनो इच्छा भगवान पूरी करेंगे, उसके लिए करो। भजन करते करते, स्मरण करते करते जब तुम्हारी भक्ति पक जाएगी ना, तो मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। भजन करते 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 जिस दिन मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, आप समझ लेना कि आज इस भजन का फल मुझे मिल गया। और जिस दिन मांगने की इच्छा खत्म हो जाएगी, उसी दिन भगवान की देने की इच्छा शुरू हो जाएगी। मांगने वाले को नहीं मिलता है। द्वार पर कोई भिखारी मांग रहा हो और उसी समय मेहमान आ गए हो, खातिरदारी करोगे ना? क्या लोगे? चाय लोगे, दूध लोगे, कॉफी लोगे? नाश्ते में क्या पसंद करोगे? मीठा लोगे, नमकीन लोगे, बिस्कुट लोगे?
बीकानेरी लोगे, भुजिया पापड़ लोगे, क्या पसंद करोगे? मनोहार करके आप उसके सामने रख रहे हैं और वो कहता नहीं मेरे तो आज एकादशी है, मैं जरूर खाता। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, आज तो मेरे एकादशी में नहीं खा सकता। और उसी समय भिखारी बेचारा चिल्ला रहा, उसको कहे चुप रहे, क्यों माथा खाता है? यही कहोगे ना? भगवान भी यही कहेंगे, भीख मांगोगे तो माथा मत खा तू। लेकिन जिस दिन मांगने की इच्छा नहीं रहेगी उस दिन भगवान बरसेंगे, महाराज बरसेंगे। भक्तों का जीवन देखो, उनका इतिहास देखो। ध्रुव जी महाराज कहने लगे मांगने की कोई इच्छा नहीं है, तब भगवान कहने लगे तेरी तो नहीं पर मेरी देने की इच्छा, मैं उसको कहां रखूं? जा, मैं वरदान दे रहा हूं तुझे बालक, उस राजगद्दी के लिए अब मरने की जरूरत नहीं है, वो तो जीते जीते मिलेगी। और जिस बालक के कारण तुम्हारी मां ने तुम्हारी अवहेलना की, तिरस्कार किया, वो बालक भी वन में जाएगा आखेट करने, यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। पीछे पीछे सुरुचि जाएगी, वो भी मारी जाएगी। और तुम्हारे पिता उत्तानपाद उस उच्च सिंहासन के ऊपर तुम्हें बिठा करके राजगद्दी दे करके स्वयं सन्यासी बन जाएंगे और तुम 36,000 वर्ष तक शासन करोगे। और उसके बाद विधेय कैवल्य को पा करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लोगे। जो संपूर्ण ग्रह है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, तुम्हारी इस तरह से प्रदक्षिणा करते रहेंगे। जैसे पुराने जमाने में वो कलिहानों में मेढ़ी गाड़ करके और बैलों घुमा करके कलिहान किया करते थे। वो मेढ़ी नहीं घूमती है, सब घूमते थे, बैल और किसान सब घूमते थे। वो मेढ़ी तो स्थिर होती है। बस ऐसे तुम भी ध्रुव पद को प्राप्त कर लोगे। सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। मेरा वरदान, मेरा आशीर्वाद। और आखिर वही हुआ जो भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। आज कहते हैं ध्रुव तारा के दर्शन करते हैं। अरे ध्रुव तारा तो वो तो जड़ वस्तु पृथ्वी की तरह वो भी, लेकिन उसका जो अभिमानी होता है ना, वो चेतन होता है, वो परमात्मा ही ध्रुव है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जिसने परमात्मा दर्शन किया वो तो परमात्मा रूपी ही हो जाता है। अरे एक बर्फ का पत्थर बेचारा लुढ़कते लुढ़कते जैसे तैसे यदि समुद्र तक पहुंच जाए तो वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पानी बनेगा कि समुद्र ही बन जाएगा? वो तो स्वयं समुद्र हो गया महाराज। समुद्र को पाकर के ऐसे जीव परमात्मा को पाकर के परमात्मा स्वरूप हो जाता, वहां कोई भेद नहीं रह जाता। परमात्मा ध्रुव है, वो भक्त भी ध्रुव पद को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई। इतना विस्तार करेंगे तो आगे कथाएं नहीं हो पाएगी। चलो थोड़ी काम की बात सुनानी तो पड़ेगी। कथा बड़ी सुप्रसिद्ध है महाराज। इतिहास के साथ साथ में इस कथा का बड़ा महत्व बताया गया। राजा उत्तानपाद, जिसकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद है, लेकिन वास्तविक विकास कब होगा, वास्तविक उत्थान कब होगा, उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य ने बड़ी भूल कर रखी। हर मनुष्य दो पत्नियों से विवाह करके बैठा हुआ है। श्रेयस्य प्रयश्च मनुष्य में तो संपरित्य विविनक्ति धीर, कटश्रुति में आया है यजुर्वेदीय कि हर मनुष्य के सामने दो चीज आती है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय का अर्थ कल्याणकारी सुनीति, मर्यादा सामने नहीं आती। खाने की चीज आई, उसमें एक बार भीतर से बरती बनेगी मर्यादा के, खाने जैसा है कि नहीं, हमको खाना चाहिए कि नहीं। कोई वस्तु व्यक्ति सामने आया, इसके साथ व्यवहार करना चाहिए कि नहीं, वहां नीति आएगी, नहीं तेरे लायक नहीं है, तेरे अनुचित अनुरूप नहीं है, ये देख लूं, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये कर लूं, ये वैसा कर लूं। लेकिन नीति कहती अरे भाई पशु की तरह मत चलो, मर्यादा से चलो, मर्यादा से चलो, तुम मनुष्य हो।
नीति व्यक्ति को बार बार टोकती रहती है, ऐसा मत कर, गलत हो जाएगा, समाज में बदनामी हो जाएगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, बड़े लोग डांटेंगे, अरे तेरा कल्याण नहीं होगा, नरक में जाना पड़ेगा। नीति बार बार उस जीव को समझाती है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। नीति विघ्न डालती है। इसलिए ये जीव सोचता रे सारी मर्यादाएं नीति को करो दरकिनारे, प्रेयसी को पकड़ो। प्रेयसी कौन? मन मर्जी। ऐसा क्यों किया? बोले मेरी मर्जी। अरे तेरी मर्जी तो कुछ भी होगी, इसमें क्या मेरी मर्जी? अब तेरी मर्जी जूते खाने की हो जाए तो खा। हाँ, तो जो व्यक्ति नीति को दरकिनारे कर दे और मर्जी का गुलाम बन जाए, वही है सुरुचि। जो मन में आवे वही करे, जो मन में आवे वही करे। पशु भी वही करता महाराज। एक पशु के मन में आती कि हरी हरी घास दिख रही है खेत में, भाग करके घुसेगा, किसान भगाता, फिर मन में आई, फिर घास में जाएगा, किसान आकर के 2 डंडे जमाएगा पीठ पर, मार तो खानी पड़ेगी क्योंकि मन मर्जी से कर रहा। तो जब नीति का त्याग करता और मर्जी से करता है ना, उस समय तो उस मनुष्य को मर्जी के अनुसार किए हुए कर्म का जो फल है वो तत्काल तो बहुत अच्छा लगता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, विषय इंद्रिय संयोगा यतदग्रे मृतोपमम परिणामे विस्मिव। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो सुख है वो तत्काल तो अमृत जैसा मालूम पड़ता है, लेकिन परिणाम उसका जहर है। ये मर्जी से चलने वाले को उत्तम फल मिलता है, लेकिन नाशवान है क्योंकि जहर रूप है। अगर सुनीति को थोड़ा भी आदर दोगे तो सुनीति से जो भी फल होगा वो होगा ध्रुव, अटल फल होगा। नीति से चलो कम मिलेगा लेकिन शांति देगा, अनीति से चलो बहुत मिलेगा लेकिन नींद खराब होगी, डिप्रेशन में जाओगे, कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए इसी चीज को यहां पर बताया गया है। और जिसकी 2-2 पत्नियां हो, अधर में लटका हुआ हो बेचारा, कभी सुनीति कभी सुरुचि, कभी सुनीति कभी सुरुचि, उसकी क्या दशा होगी। एक मजेदार बात यार, इस सुनाता हूं, कहीं छलांग मार दूंगा, मुझे तो पूर्ण करना ही नहीं, मुझे तो छलांगे मारने, पाठ तो इनको करना है। एक कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना, वहां हो गई थी पंजाब में ऐसी घटना। ये कोई मास्टर जी थे, उस समाज में छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, तो छोटी उम्र में ही माता पिता ने कोई किसी लड़की से उसका विवाह करवा दिया, समाज की मर्यादा के अनुसार नियम। बच्चा पढ़ता था, बच्ची पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं लेकिन अच्छी संस्कारी थी। माता पिता ने शादी कर दी, वो गोना नहीं किया, आना जाना नहीं हुआ। बच्चा पढ़ाई में ठीक निकला, पढ़ करके स्कूल किया, कॉलेज किया, ट्रेनिंग की, बीएड कर लिया और सरकारी नौकरी मिल गई। वो जब कहीं कॉलेज पढ़ने गया तो वहां कॉलेज में कोई पढ़ने वाली लड़की थी, उसके साथ भी उसका प्रेम संबंध हो गया। दोनों जवान थे, बालिग थे, कोर्ट में जाकर के दोनों ने शादी कर ली। जब सरकार का साथ, अब उस बच्चे के लड़के के एक पत्नी तो माता पिता ने उनकी इच्छा से थोप दी पहले, और दूसरी अपनी मर्जी से। एक तो मर्यादा से आई, नीति से आई, और एक आ गई मर्जी से। आखिर नौकरी लग गई और दोनों को घर में रखना पड़ा। अब घर में रहा, कहीं एक कमरा बना लिया और वो दोनों तीनों घर में रहने लगे। वो तो चला जाए ड्यूटी पर और पीछे से दोनों आपस में झगड़ा। शाम को आकर के कान भरने लगे, वो तो कहे इसने मुझे ऐसा कहा, वो कहे इसने मुझे ऐसा कहा। बेचारा बड़ा परेशान दो के बीच में। उसने सोचा दोनों को अलग अलग कर दूं, एक कमरे के ऊपर एक कमरा और बना दिया और अंदर से सीढ़ियां दे दी। एक को कहा अरे तू ऊपर रहा कर, और एक को बोल दिया तू नीचे ही रहा कर। व्यवस्था कर दी, पर 2 कमरे बनने से झगड़ा तो मिटने वाला नहीं था।
एक रोज वो चला गया स्कूल, पीछे से दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और ऊपर वाली कहने लगी, आने दे मास्टर को, नीचे नहीं रहने दूंगी। नीचे वाली कहती है, आने तो दे, ऊपर सीढ़ी पर पैर नहीं रखने दूंगी। तन गई दोनों में। शाम को 5 बजे स्कूल से मास्टर जी आया। वो हैंड बैग रखता था ऊपर वाले कमरे में, तो आते ही बैग रखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया, खबरदार ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर वाली कहती है, जल्दी ऊपर चढ़ जाओ, नीचे नहीं रुक सकते। अब नीचे वाली ने पैर पकड़ लिए। उसने मास्टर ने कहा, अरे तू एक काम कर, ऊपर वाली को बोले, मेरा बैग तो पकड़, इसको रख वहां। वो भी बड़ी समझदार थी, बैग तो नहीं पकड़ा और हाथ पकड़ लिया, खींचने लगी ऊपर, ऊपर आओ जल्दी। नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया, छोड़ूंगी नहीं। बड़ी मुसीबत। महाराज 5 बजे, 6 बज गए, 7 बजे, 8 बजे, 11, 12, 1 बज गए रात को। न लाइट जलाई कमरे की, न दरवाजा बंद हुआ, न खाना पीना, वो सर्कस चल रहा है। गांव में चोर आ गए। गली से चोर जा रहे थे किसी घर में, मौका लगे तो इतने में देखा कि दरवाजा खुला पड़ा। चोरों ने समझा कि घर वाले रात को दरवाजा बंद करना भूल गए, चलो जो भी मिलेगा धीरे से उठा करके भाग जाएंगे। चोर अंदर घुस गए। अंदर घुस गए तो चोरों ने देखा, रहे वहां तो रस्साकसी हो रही है, उधर खींचे उधर खींचे। चोर भी आश्चर्य में पड़ गए, अंधेरे में कमरे के कोने पर खड़े हो गए और तमाशा देखने लगे। चोरी करना ही भूल गए। खड़े खड़े 3-4 घंटे ऐसे निकल गए महाराज। 5:30, 6:30 बजे थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ और मास्टर जी की नजर पड़ी, कोने पे 2 आदमी खड़े हैं। जोर से चिल्लाया, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे बाप चोर आ गए। वो चोरों के बहाने बड़ी मुश्किल से उसकी गेल छूटी और मास्टर को तो छोड़ा और तीनों ने मिलकर के भाग के चोरों को पकड़ लिया। पुलिस बुलाई, पकड़ करके ले गए। केस चला, जज के सामने चोरों को खड़ा किया। जज साहब पूछने लगे चोरों को, क्यों तुमने चोरी की? चोर करने लगे, चोरी तो नहीं की। चोरी करने गए थे? चोर करने लगे, गए तो थे पर हुजूर हमने चोरी किया नहीं। जज साहब कहने लगे, चोरी की नियत से गए थे, भले ही नहीं कर पाए, पर नियत खराब थी, इसलिए दंड तो मिलेगा, सजा तो मिलेगी तुम्हें। एक चोर कहने लगा, हाँ मालिक आप सजा दोगे तो भोग लेंगे, पर इतनी दया जरूर करना कि एक सजा मत देना। इतने में दूसरा चोर कहता, बस बस आप इतनी कृपा कर देना, हमने चोरी की नहीं, केवल नियत ही खराब थी, इसलिए इतनी कृपा तो करना कि एक सजा मत देना। तो जज साहब भी सोचने लगे कि ये दोनों के दोनों एक सजा कौन सी जिसको नहीं भोग पाएंगे। जज ने कहा कि वो कौन सी सजा है जो तुम नहीं भोग सकते, बताओ। वो नहीं दूंगा, बोलो कौन सी? बोले ऐसी कृपा करना कि कभी भूल करके अभी 2 पत्नियों का पति मत बना देना, और कोई भी सजा दे दो। पर दुर्भाग्य है हम लोगों का, हर जीव 2 पत्नियों का पति बनकर के बैठा है। कभी सुरुचि अच्छी लगती है तो कभी सुनीति की थोड़ी बहुत सुनता है। 24 घंटे में मर्यादाएं जीवन में कितनी बार टिकती है और आपकी मन मर्जी कितनी बार काम करती है, अपने आप से पूछना। जब आपकी मर्यादाएं दरकिनारे हो जाए और मन मर्जी चलने लग जाए तो समझ लो कि आपने प्रेयसी सुरुचि की मान ली और आपने सुनीति को आदर नहीं दिया है। अब ध्रुव को कैसे आदर दे पाओगे? उस अटल पद को कैसे प्राप्त कर पाओगे? इसलिए व्यक्ति के लिए मर्यादित जीवन होना चाहिए, मर्यादित जीवन।